नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। राम मंदिर को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता बार बार आदिवासी समाज और आदिवासियों का अपमान करते हैं। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राम मंदिर का दौरा किया और नाना पटोले ने कहा कि वे राम मंदिर को गंगा जल से धोएंगे। यह उनकी गंदी मानसिकता है, मैं इसकी निंदा करता हूं। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता बार बार आदिवासी समाज और आदिवासी लोगों का अपमान करते हैं। भगवान राम के मंदिर को लेकर के जिस प्रकार से हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दर्शन करके, अभी कुछ दिन ही हुए दर्शन करके जाने के बाद, और अब इनने कहा कि नाना पटोले चीफ महाराष्ट्र के कि हम राम मंदिर को अपवित्र कर दिया या राम मंदिर को धोएंगे, गंगा जल से धोएंगे, तो ये इनकी गंदी मानसिकता है। ये आदिवासियों का अपमान करते हैं। भगवान राम तो 11 साल उनके बीच में रहे हैं और सबरी माता के बेर खा करके जो उनने संदेश दिया कि वो सभी वर्गों में समान रूप से बंधुभाव रखना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेसियों की मानसिकता ये लगातार हार के डर से, पराजय के भय से इतना गंदा सोचते हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। और साथ ही साथ जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, ये अपने वोट बैंक के लिए एक तरह से संविधान की। इंदौर में मतदान सामग्री वितरण की व्यवस्था काफी व्यवस्थित तरीके से की गई है। एक वह भी समय हुआ करता था जब मतदान दलों को सामग्री प्राप्ति के लिए काउंटर में लाइन लगाकर जाना पड़ता था, लेकिन इस बार इंदौर में व्यवस्था बदली गई है। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह के मार्गदर्शन में यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। भिंड में 7 मई को मतदान होने के बाद ईवीएम मशीनों को सुरक्षित आईटीआई परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। इसके लिए कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा आज स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि स्ट्रांग रूम के लिए 3 लेयर की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसमें फर्स्ट लेयर डिस्ट्रिक्ट पुलिस, मिडिल लेयर एसएएफ पुलिस एवं अंदर के लिए बीएसएफ को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान सुरक्षा चाक चौबंद पाई गई। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी एजेंट सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी कर रहे हैं। ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और मतगणना के लिए तैयार की जा रही है। करने के निर्देश हैं रिटर्निंग ऑफिसर को। इसी क्रम में आज भी मैंने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और इसमें 3 लेयर सिक्योरिटी, जिसमें आउटर लेयर डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स की है, मिडिल लेयर एसएएफ की और सबसे अंदर की लेयर जो स्ट्रांग रूम के बिल्कुल सबसे निकट है वो बीएसएफ की लेयर है। इन तीनों में सिक्योरिटी चाक चौबंद पाई गई है और सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। यहाँ कांग्रेस के एजेंट मौजूद हैं जो यहाँ 24 घंटे निरीक्षण रखे हुए हैं। सीसीटीवी के माध्यम से जो फुटेज यहाँ टीवी पर दिखाया जा रहा है उस पर ये निरीक्षण रखे हुए हैं। एक अधिकारी हमारी तरफ से तैनात है जो कि 3 शिफ्टों में, 8-8 घंटे की शिफ्टों में, 3 शिफ्टों में पूरे टाइम यहाँ मौजूद रहता है। यदि किसी भी कारणवश प्रसारण बंद होता है या कोई और दिक्कत आती है तो ये अधिकारी इसमें त्वरित कार्रवाई करता है। और जिस प्रकार आपने देखा होगा ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और मतगणना के लिए तैयारी जो की जा रही है, तब तक ईवीएम की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। सर, पिछली बार की काउंटिंग और इस बार की में क्या अंतर रखा गया है? काउंटिंग के अरेंजमेंट लगभग पिछले बार जैसे ही रहेंगे। वही हॉल है, वही व्यवस्था है। टेबलों की संख्या में कुछ गड़बड़ हो सकती है। भिंड जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर मेहगांव कस्बे में स्थित भूमिया बाबा मंदिर में विश्वविख्यात ठाकुर देवकी नंदन की कथा चल रही थी, जिसे सुनने के लिए भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पत्नी के साथ पहुंचे थे। उन्होंने वहां कथा का श्रवण किया, साथ ही आशीर्वाद भी लिया। कथा में ठाकुर देवकी नंदन ने वृक्ष को न काटने की अपील करते हुए कहा कि जन्मदिन, एनिवर्सरी जैसे मौकों पर पौधा अवश्य लगाएं। मई के महीने में तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप के साथ लू के गर्म हवाओं से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। मौसम विभाग से अब राहत की खबर मिली है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। शाम होते ही आसमान में बादल छाने लगे हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। के महीने में तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप के साथ
लू के गर्म हवाओं से लोगों का बुरा हाल था। मौसम विभाग से अभी राहत भरी खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल रहा है। शाम होते ही आसमान में काले बादल छा रहे हैं और तेज़ हवाओं के साथ बारिश और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है, जिससे लोगों में गर्मी से राहत की सांस ले रहे हैं। जो दिन के समय में टेम्परेचर 42 से 43 डिग्री के तक चला गया था, जिसमें अभी टेम्परेचर में गिरावट की स्थिति बनी हुई है। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक अभी मौसम की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी और 13 मई से बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं और तापमान में गिरावट के साथ हवा में नमी की स्थिति भी बनी रहेगी। और मौसम की बात करें तो जो तेज़ हवाएं चल रही हैं जिससे बिजली के जो खंभे हैं वो कहीं कहीं टूट रहे हैं, तार भी टूट रहे हैं, पेड़ भी गिर रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र है, वहाँ कई घंटों तक बिजली के ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। और फसलें की बात करें तो खेती के लिए जो किसान अभी फ़िलहाल धान वान की फसल लगी हुई है खेतों में और पकने की स्थिति में है धान अभी, तो तेज़ हवाओं के वजह से फसल गिर जाएगी, जिससे नुकसान होने की स्थिति बनी है। जांजगीर चांपा से एनएमबी न्यूज़ के लिए संतोष रात्रि की रिपोर्ट। मझगवां कस्बे के बीचों बीच स्थित तालाब में नहाने आए 2 युवकों के डूबने का मामला सामने आया है। बता दें कि इनमें से युवक को डूबते डूबते बचा लिया गया है। फिलहाल पानी से निकाले गए युवक को तत्काल मझगवां अस्पताल ले जाया गया। चौथे चरण में इंदौर लोकसभा सीट पर मतदान को लेकर सामग्री वितरण शुरू हो गई। सुबह 7 बजे से मतदान दल सामग्री वितरण के लिए नेहरू स्टेडियम पहुंच गया था। आपको बता दें कि मतदान दलों को सामग्री वितरण में गया जो प्रयोग है, माफ कीजिएगा, जो सामग्री वितरण की गई है उसकी पूरी चेकिंग की जा रही है। देखिए, मतदान केंद्रों पर सभी जगहों पर पंखे की व्यवस्था की गई है। यथासंभव जहां जहां पर ऐसे लगा कि बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां कूलर्स की भी व्यवस्था की गई है। पीने का पानी, शेड, टेंट, हमारे किसी मतदाता को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी मतदान केंद्रों पर अच्छी व्यवस्था की गई है और कल 13 तारीख को हम सभी लोग आशान्वित हैं कि इंदौर स्वच्छता की तरह वोटिंग में भी नंबर 1 का खिताब पाएगा और अच्छी वोटिंग होगी हमारे क्षेत्र में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, टीमें अब रवाना होनी शुरू हो गई हैं। बहुत शीघ्र ये लोग अपने अपने मतदान केंद्रों में पहुंच जाएंगी। तो सभी इंदौर के सम्मानित निवासियों, आप सभी लोगों के लिए हमारी टीमें पूरी तरह तैयार है। आप सब लोग कल आइए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। सर, कितने दिनों से टीम लगी हुई है कि आज मतदाताओं मतदान कर्मियों को यहाँ से रवाना होने में कोई दिक्कत ना हो? देखिए, तैयारियां तो इलेक्शन निर्वाचन की जैसे घोषणा हुई थी उसके पहले से प्रारंभ हो गई थी। लोगों की ट्रेनिंग कराना, जो हमारी मतदान वितरण की टीम है, ये 3 बार ट्रेनिंग इनकी हुई थी। इनकी मतलब अगर हम बात करें तो पिछले 15 दिन से इनकी ट्रेनिंग चल रही है। एक ट्रेनिंग हुई, दूसरी ट्रेनिंग हुई और कल मॉक ट्रेनिंग भी कल इनकी शाम को यहीं पे की गई थी। तो सभी लोगों ने पूरी तैयारी की थी और हम सभी लोगों ने भी ये सुनिश्चित किया कि गर्मी को देखते हुए सभी लोगों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं रहे, चाहे यहाँ पे पोलिंग दलों के लिए। कोंडागांव जिले में गर्मी शुरू होते ही जिले में पेयजल संकट गहराने लगा है। विशेषकर ग्रामीण अंचलों से आए दिन, आपको बता दें कि आए दिन पानी की जो समस्या है वो दिक्कतें कभी खत्म नहीं हो रही हैं। जिले के ग्राम पंचायत जोगी अलवाड़ा के आश्रित ग्राम कूराहबेड़ा गांव में पेयजल संकट से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पानी पीने के लिए झरिया कुआं से प्यास लोग बुझा रहे हैं। पानी की समस्या है। जो नल जल योजना से जो योजना आई हुई है गांव में, 59.5 लाख का जो लगा हुआ है सोलर, घर घर में टोटी के लगा है। इसमें पानी बस नाम के लिए लगा दिए हैं टेंडर ठेकेदारी, लेकिन इसमें तो पानी आ ही नहीं रहा है। कई घर में ऐसा है कि पानी के कारण तो यहाँ घर में नहीं आने के कारण जरिया पानी को पीना पड़ रहा है। नदी में जाते हैं नहाने, प्लस उसके और ऐसे घर में कई घर में ऐसा है कि टोटी ही नहीं बना है। लगभग यहाँ पानी तो 15 से 20 घर में आता है, बाकी घर में तो आता ही नहीं है। 12 बजे आएगा, 15 मिनट आता है, उसके बाद बंद हो जाता है और बाकी घर में तो आता ही नहीं है। उसके कारण नदी नाला में जाना पड़ता है। जरिया पानी जो पहले
2009-10 में जो जरिया पानी पीते थे वही अभी अपनाना पड़ रहा है। विभाग वाले तो आए नहीं सर, मौका तो नहीं मिला। जब चुनाव के टाइम आते हैं नेता पेता लोग, ऐसे लोगों को हम सूचना देते हैं और उन लोग भी बोलते हैं कि प्रयास करेंगे, कल भेजेंगे, आज भेजेंगे। बस उनका काम निपट गया सर चुनाव, तो बाकी आके झाँक के नहीं देखते हैं। इसको मैं संज्ञान में ले लेता हूँ, तो मैं प्रश्न बताऊंगा। कल आप पूछोगे, मैं नहीं बता पाऊंगा ना क्या इश्यू है, ठीक है ना। मैं इसको खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर शहर की रहने वाली मां प्रिया सारथी ने फ्लाई एस ईंट फैक्ट्री में मजदूरी का काम कर अपने बेटे को देश की सेवा के लिए तैयार कर रही हैं। आपको बता दें कि आज मदर्स डे पर जहां हर मां अपने बच्चे के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करती है, जिसके लिए माता पिता कड़ी मेहनत के साथ बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल केशवपुर में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले आदित्य सारथी ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी परिणाम में 92% अंक लाए, जिससे पूरा परिवार खुशी महसूस कर रहा है। वहीं छोटी बहन विदित्या सारथी ने भी 10वीं में 80% अंक लाकर परिवार का मान बढ़ाया है। आदित्य कुमार सारथी। जी बताइएगा, आप कहाँ कौन सी स्कूल में पढ़ाई करते हैं और किस तरह से आपने अंक अर्जित किया है? स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, माध्यम हिंदी का छात्र हूँ। और मतलब बोर्ड पेपर के डर से बहुत स्ट्रेस था, लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने और मेरे शिक्षकों ने इसमें मेरा बहुत सहयोग प्रदान किया। कितना परसेंट लाया? 92। अच्छा, कितने की उम्मीद थी? 80-90 इतना तक की उम्मीद। अच्छा, तो कितना खुशी हो रहा है? खुशी तो मतलब इतना कुछ खास भी नहीं है, लेकिन खुश हूँ। तो आगे क्या करना चाहते हो? उसके बारे में तो मैंने अभी तक नहीं सोचा, लेकिन आगे सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगा। तो क्या लगता है कितना कड़ी मेहनत करके आपके पिता माता पढ़ा रहे हैं आपको? क्या काम करते हैं, कैसा है? बहुत मतलब उन लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं हम लोग को पढ़ाने में, हमारी शिक्षा। माता पिता क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कहाँ करते हैं? कोमर फ्लाई एस। अच्छा, तो क्या लगता है कितना कड़ी मेहनत लगता है अगर पढ़ाई करने के बच्चे अगर पढ़ता है तो कितना उसको पढ़ाई में क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से मेरे माँ बाप बहुत हम लोग के मतलब एजुकेशन में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं हम लोग पढ़ाने में। इसके हिसाब से हम लोग भी बहुत कुछ सहयोग प्रदान कर देते हैं। जी, मेरा नाम बद्री नारायण है। ये खुशी महसूस तो हो रहा है, इससे भी और आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, खुशी महसूस तो होगा ही, अच्छी बात है। और आने वाला समय में और भी लाएगा, कोशिश रहेगा हम लोग का। और मैं मजदूरी करता हूँ तो इनके यहाँ जो तोमर फ्लाई एस अंबिकापुर में, बस। तो क्या लगता है कितना मेहनत कर रहे हैं बच्चे को पढ़ा रहे हैं? सोचिए कितना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं और आप मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि मेहनत होती है। बच्चे लोग देखते हैं कि मम्मी पापा मेहनत कर रहे हैं, प्लस इसको अन्य लोग भी मेहनत कर रहे हैं, उसको देखते हुए उसके हिसाब से ये लोग भी लक्षण को अपने अवतरित किए और उसका परिणाम इस तरह से देखने को मिल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि बाकी सभी लोगों का आशीर्वाद रहे इस तरह से, तो आगे बढ़े और ये मेरे बेटा ना हो, पूरे देश की बेटा बने। क्या लगता है और क्या संदेश देने जाएंगे और उन माता पिता को और बच्चों को क्या लगता है? इस तरह से अगर आप पूछ रहे हैं तो इसी तरह से और भी इस चैनल के माध्यम से देख करके और आगे सीखें, देखना चाहिए। पन्ना जिले के विश्रामगंज में रूंज बांध माध्यम सिंचाई परियोजना के काम को लगभग 2 साल पहले स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इसलिए रुकवा दिया गया था क्योंकि लगभग आधे लोगों का मुआवजा एवं विस्थापन राशि नहीं मिली थी। प्रशासन द्वारा कई बार प्रयास किया गया, लेकिन मुआवजा नहीं मिलने से प्रभावित ग्रामीण काम चालू नहीं होने दे रहे थे। लेकिन शेष बचे प्रभावितों की राशि भी शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है एवं वैध दस्तावेज मंगवाए गए हैं। ये जो है कुछ कोरोना के कारण भी प्रभावित रहा। ये एक्चुअल क्या है कि जून 2018 से कार्य प्रारंभ हुआ था और जो दिसंबर 22 में समाप्त होना था, लेकिन कोरोना काल आ जाने के कारण थोड़ा सा समय बढ़ गया है। अभी ये कार्य अवरुद्ध था और आज जो है हम इस कार्य को पुनः प्रारंभ करवाए हैं और
1-2 साल के अंदर ये काम पूरा होता है। किसानों के कुछ इश्यूज आ रहे थे, उसको आज सॉर्ट आउट कर दिया गया है। हाँ, अधिकांश तो किसानों का भुगतान हो चुका है। जैसा कि हमने जो है इसमें वृक्षों का है, कृषि भूमि का है, वो करीब 93% भुगतान हो गया है, और मकानों का है वो भी जो है वो करीब 94% वो भी भुगतान हो गया है। और भुगतान में कहीं कोई परेशानी नहीं है। जो भी उन्होंने ये दिया था, जो अवरोध आ रहा था, उसमें एक जो इलीगल टाइप उनकी मांगे थी जो है, तो उसकी भी हमने पूरी जांच करवाई। उनके कहने से पूरी जांच वगैरह करवा के, और जो उसमें पात्र हमको पाए हैं 1-2 लोग जो भी हैं, तो उनका हम कर रहे हैं। जैसे 12 लोग अभी उसके लिए वयस्क थे तो उन्होंने क्या है कि पहले कागजात वगैरह उपलब्ध नहीं कराए थे, अंक सूची है या विवाह प्रमाण पत्र वगैरह है, इसके कारण वो हुआ था। तो हमने ये कल जो है उसका अवार्ड पारित कर दिया है, और वो 1-2 दिन में पैसा उनके खाते में पहुंच जाएगा। क्षेत्र के लिए कितना लाभकारी है ये प्रोजेक्ट? ये जो है इसमें मात्र एक गांव प्रभावित हुआ है, विश्रामगंज। यहाँ की कृषि भूमि, कुछ वन भूमि और वो है, और इससे करीब आसपास के करीब 47 गांव जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये मतलब सिंचाई के लिए भी है और पेयजल के लिए भी पर्याप्त जो है जल उपलब्ध रहेगा इसमें। जैसा कि बुंदेलखंड पानी के लिए, सूखे के लिए जाना जाता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट आने से कितने लोगों को लाभ मिलेगा और कितना ज़्यादा किसानों के लिए लाभान्वित रहेगा? ये 47 आसपास के जो गांव हैं ये पूरी तरह से सिंचित हो जाएंगे, और पेयजल के लिए तो हमने अदर तहसील में भी यहाँ से पानी जा सकता है। पूरा पेयजल जो है रिजर्व रखा है, करीब 5 MCM जो है। बस इतना ही, नमस्कार।